आप केकेआर की बेस्ट 11 चुनिए और उसके बाद बताइए कि क्या वो अपना खिताब डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं। लोग खुश होंगे कि नहीं, मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल खुश होंगे। और होंगे ना। कोलकाता नाइट राइडर्स, राहुल भाई, इसलिए हम इस टीम पर सबसे पहले भी गए क्योंकि इनका सपोर्ट स्टाफ गायब हो गया। मतलब गौतम गंभीर चले गए, मोहन मौकर चले गए, रियान टेंडुलकर चले गए, इनका कप्तान चले गया, चंदू सर अकेले पड़ गए थे। चंदू सर, उनको है अब वेंकी का सहारा। आप वो ऐड की तो बात नहीं कर रहे, सब कुछ छोड़ गया और आप ही रह गए। बट इनकी टीम वेंकी, सबसे बड़ी जो खबर थी कोलकाता नाइट राइडर्स की रिटेंशन की अगर जाए तो रिंकू सिंह टॉप पिक, और ऑक्शन की वन ऑफ द हाईएस्ट जो बिड लगी वो है वेंकटेश अय्यर, 23 करोड़ 75 लाख। यहां पर लड़ाई एक लड़ी गई। केकेआर के सामने कौन सी टीम थी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। 23 करोड़ 75 लाख वेंकी के लिए। आरसीबी आप कैसे भूल सकते हो। 23 करोड़ 75 लाख तक हो गए। तो अब सवाल ये है, सबसे पहला कप्तान राहुल भाई कौन है इस टीम का? कोलकाता नाइट आपकी तरफ वेंकटेश सबसे पेचीदा मामला होगा कोलकाता के। मुझे लग रहा है आपने वेंकटेश अय्यर पे इतना इन्वेस्टमेंट करी है तो आप वेंकटेश अय्यर के साथ हो सकता है जाना चाहें। जाना चाहे में आप मतलब ऑप्शंस के लिहाज से कह रहे हैं? ऑप्शंस के लिहाज से कह रहे हैं? हाँ, तो और आपके पास क्या है? आप आंद्रे रसल का सोच रहे हैं, रिंकू का सोच रहे हैं, क्विंटन डिकॉक का सोच रहे हैं, किसका सोच रहे हैं आप? मतलब अजिंक्य रहाणे की 11 नहीं बनती है। एक ही शर्त तो बनेगी अगर, हालांकि देखो अगर आप क्रिश को बैठा दो 3 पे, रहाणे को खिला नहीं, देखो अंग्रिक्ष को नहीं बिठाया जा सकता। उसूल पता क्या होना चाहिए? एक से आप अपनी पहले 11 चुनिए बेस्ट, कप्तान उसमें होना चाहिए। और आई थिंक केकेआर की ना ये जो इन्होंने टीम चुनी है इसमें इन्होंने कितने प्लेयर्स चुने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 प्लेयर्स इन्होंने चुने। आई थिंक इनका सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी 11 में ना कोई डाउट नहीं है। इनकी पहली 11 बड़े आराम से आप चुने जा सकते हैं। सुनील नरेन से आप स्टार्ट करेंगे, स्पेशली जब इन्होंने पिछले साल जो किया है। क्विंटन डिकॉक आपके इनके दूसरे ओपनर हो गए। उसके बाद नंबर 3 फॉरनर निकल गए। उसके बाद हाँ, आई थिंक पहले आप शायद से क्विंटन डिकॉक से शुरू करना चाहेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर आपके आ गए वेंकटेश अय्यर, 4 पर आ गए आपके अंग्रीक्ष रघुवंशी, 5 पर आ गए आपके रिंकू सिंह, 6 पे आ गए आपके आंद्रे रसल। अब मामला आता है 7 पे आ गए आपके रमनदीप, ठीक है। एक कॉर्नर अभी बचा हुआ है, आ रहे हैं 8 पर आपके पास अब आते हैं आपको 8 9 10 11, ठीक है। जिसमें से अब मैं नॉट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, मैं एक आंद्रिक नॉर्किए को फिलहाल 7 8 9 10 11 12 हाँ नॉर्किए उसमें एक आप आपके फॉरेन प्लेयर्स खत्म हो गए तो 8 हो गए अब आपके। उसके बाद आपके हर्षित राणा हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए 10। अब बचता है आपका एक प्लेयर, वैभव अरोड़ा इज द प्रेफर्ड चॉइस। इंपैक्ट प्लेयर मतलब डिपेंडिंग ऑन आप बैट्समैन खिला रहे हो या बॉलिंग। आई थिंक इट्स अ वेरी बैलेंस्ड टीम इनकी। आई थिंक मतलब मुझे नहीं, आप पता नहीं आप लोगों की क्या 11 बनती है। 11 यही इन्होंने पिछले साल की ताकत पर अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हाँ, मिचेल स्टार्क की एक बहुत बड़ा इनके लिए मतलब अभी आज कह नहीं सकते। देखो वो थे नरेन और सॉल्ट, और हमें पता है कि उनका कितना बड़ा इंपैक्ट रहा था। हाँ, एक मिचेल स्टार्क नहीं है, एक फिल सॉल्ट नहीं है। हाँ, और नरेन सॉल्ट की जोड़ी मतलब एक बंदा तो पीट ही रहा था। मैं एक बात बताऊं, इतना पैसा होने के बावजूद ना इनको फिल सॉल्ट जाने नहीं देना चाहिए। हाँ, मतलब वेंकटेश अय्यर को अगर 23 करोड़ 75 लाख वही ठीक है यार, वो जिसकी तकदीर में आ रहा है, बट आप ना थोड़ा सा उसको स्टैगर कर सकते थे। जो प्लेयर आपको जिता के दे गया टूर्नामेंट, आप उसको थोड़ी छोड़ सकते हो। ठीक है, फिल सॉल्ट भी विकेट कीपर बैट्समैन थे। फिल सॉल्ट कितने में गए? फिल सॉल्ट 10 करोड़ समथिंग उनका। हाँ, तो दे कुड हैव ट्राइड। अच्छा, दूसरा इसमें अभी है ना जो आपने बोला है कि इंपैक्ट की इनकी ऑप्शंस दोनों कोई बहुत मजबूत नहीं है। जो आप बैटिंग के लिए भेजोगे उसको कहां पर भेजना है? आपको ऊपर ही कहीं भेजना पड़ेगा, अगर वो मनीष पांडे हैं, अगर वो लवनीत सिसोदिया हैं। बाकी बैटिंग का तो विकल्प है नहीं कोई जिसको इंपैक्ट में भेजोगे कहीं और, फिनिशर के तौर पर, हिटर के तौर पर वो नहीं है। ठीक है, बॉलिंग में भी इंपैक्ट अगर बॉलिंग कराने स्पिन अनुकूल रॉय कराएंगे, मयंक मार्कंडे कराएंगे या उमरान मलिक करा रहे होंगे। अगेन इन तीनों नामों में भी ऐसा नहीं कि आप बोलोगे भाई क्या ही चीज है, क्या ही आपके पास ऑप्शन है। देखो इन्होंने क्या किया है, एक सुयश इनकी टीम से गए हैं। हाँ। आप कह सकते हैं कि मयंक मार्कंडे इनकी टीम में आ गए हैं। और सुयश को पिछले साल इन्होंने इस्तेमाल एज इन उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी नीचे हुई। इन्होंने क्या किया है कि इनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके लिए
काफ़ी हद तक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, मतलब काफ़ी ऑफ कोर्स जो प्रेफर्ड चॉइस होगा, जो पहली 11 में खेलेगा वो बेहतर विकल्प है आपके पास। तो उसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऊपर से आते हैं सुनील नरेन के लिए हो सकता है इन्होंने मोइन अली को बैकअप रखा हो, ठीक है। उसके बाद आंद्रे रसल के लिए इन्होंने रॉबमैन पावल को रख लिया है, ठीक है। एंड्रिक नॉर्के की जगह इन्होंने के बैकअप के लिए इन्होंने स्पेंसर जॉनसन को रख लिया है। तो ये आपके 3 फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो कवर्ड है, 3 इनके जो प्रेफर्ड चॉइस होंगे उनके बैकअप प्लेयर, ठीक है। अब बात आती है और ओपनर क्विंटन डिकॉक के लिए आपने गुरबाज को भी रखा है, तो एटलीस्ट इन्होंने अपने फॉरेन प्लेयर्स के लिए बैकअप रखा हुआ है केकेआर ने। इनकी पहली 11 बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर जो आपने कहा इस वक्त कि आप कप्तान देखो, कप्तान आई थिंक उन्होंने कुछ सोचा होगा जब वेंकटेश अय्यर के पीछे आप ऐसे भागे हो। देखो और दूसरी बात बट क्या सिर्फ सबसे महंगा होना कप्तान होने का आधार है? दूसरी बात देखो, अगर केकेआर की आप रिंकू सिंह क्यों नहीं? देखो केकेआर की अगर आप कैप्टनसी और वो देखो, ये चीज एडमिट करनी पड़ेगी और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि उनका वहाँ कप्तान कितनी चलाता है टीम, वो मैनेजमेंट बैकरूम स्टाफ जो है वो, देखो इनके कप्तानों पर नहीं, इसमें मेरा फिर एक सवाल आपसे है, हाँ। बैकरूम स्टाफ भी बदल गए। नहीं तो आर यू टॉकिंग अबाउट नहीं, बट बैकरूम स्टाफ the manager- मैनेजमेंट, और आप ये भी याद रखिए, चंद्रकांत पंडित जी साथ में थे, और आप ये भी याद रखिए, नहीं, और धीरज एक चीज याद रखिए कैप्टन्स रहे कि ऑयन मॉर्गन भी जब इनके कोच थे एक वक्त पे, आपको याद होगा वो प्लेकार्ड लेके बताते रहते थे। उसके बाद कप्तान थे वो, मैकलम वाज द कोच। बीती कुछ टाइम के कैप्टन अगर आप देखो, कप्तान श्रेयस अय्यर, उनके छोड़ने की कुछ तो वजह रही हैं, ठीक है, श्रेयस अय्यर रहे हैं। उससे पहले आप दिनेश कार्तिक पर भी जाओ, अगर रसल नाराज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गए थे ना, क्या मनोज आपको डेविड वीजा का याद है? कप्तानी स्टॉमी विवादों में रही है अगर आईपीएल के इतिहास में, शुरुआती तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स मनोज की। डेविड वीजा का आपको याद है? डेविड वीजा ने तो ओपनली बयान दे दिया था, स्कूल के बच्चे नहीं थे भाई हम तो। नहीं, गांगुली से शुरू हुआ और पिछली बारी भी अभी हाल फिलहाल में डेविड टीम वीजा अच्छी थी, वो परफॉर्मेंस अच्छी थी, ट्रॉफी नो डाउट श्रेयस अय्यर हम आई थिंक वो फ्रीडम नहीं मिलती कप्तान को, जो सच है। बट एक लेट्स बी फेयर, वो ठीक है, टीम हम अच्छी है, इनकी टीम अच्छी है, जो हम कह रहे हैं इनको जो चाहिए था हो सकता है उसमें इक्का दुक्का इधर हो, बट मिल गया इनको। 11 है, अच्छी 11 के इनके पास इंपैक्ट वाली ऑप्शन में थोड़ा सा दमदार कम लग रही है, क्योंकि अगर बॉलिंग कराने के लिए आप उमरान मलिक, अनुकूल रॉय या मयंक मार्कंडे के पास जा रहे हो तो उतना कुछ नहीं, फिर अगर बैटिंग कराने के लिए आप जा रहे हो मनीष पांडे के पास, मतलब लवनीत सिसोदिया के पास, ये ऊपर की बैटिंग ज्यादा करके देंगे। और अगर आप द मोमेंट इंपैक्ट पर अपना ऊपर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपके जो नीचे के पावर हिटर्स हैं या फिर जो जिनको टाइम ज्यादा चाहिए क्रीज पर, वो टाइम कम कर रहे हो। या तो ये कर सकते हैं, लवनीत की ओपनिंग की बात हुई थी जब हमने बेंगलुरु के लिए उनको पिक होते हुए देखा कि भाई अगर सुनील नरेन के साथ कुछ इशू लगता है देन आप इनको ऊपर डाल सकते हो। तो ये है, क्या ये कोलकाता की टीम 10 में से कितने नंबर देती है? आई थिंक मतलब अच्छी टीम है। देखो क्योंकि 8 नंबर टाइप दे दूंगा। हाँ, क्योंकि जो और इनको 8 नंबर इसलिए भी दिए जा रहे हैं क्योंकि बाकी टीम्स का, हालांकि उन्होंने अभी आना है जिनको हमने डिस्कस करना है, इसलिए देखो उनके मुकाबले सबसे बड़ा मसला इनको आपको आईपीएल में बॉलिंग बन चुका है, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, इवन हर्षित राणा को मैं वहां पर रखूंगा। एंड्रिक नोकिया, फुल्ली फिट एंड्रिक नोकिया, 4 बंदे ये हैं बॉलर्स इनके। फिर आपका से एक है आंद्रे रसल, मतलब जिसका पता नहीं बट इनकी बॉलिंग अंडररेटेड है आंद्रे रसल की। हाँ, बट मतलब टूटी फूटी फिटनेस पर भी वो बाकी काफी फिट बॉलर से अच्छा काम कर जाते हैं। 5 बंदे ही हो गए, फिर जो डेथ में डालेंगे अनुकूल, उमरान, मयंक में से कोई ना कोई एक बंदा तो आना ही है। 8.5 बॉल डालना है, 8.5 आप दे रहे हैं। विकास सर आप कितने देंगे? मैं 8 नंबर दूंगा इनको 10 में से। मैं कंसिडरिंग कि बाकी की 9 टीमों ने जिस हिसाब से सिलेक्शन किया है इस टीम को, क्योंकि देखो ये भी डिपेंड करता है कि आपने इनकी 11 कितनी जल्दी चुनी है। 11 सीधे उठ जाती है, इनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए मैं इनको डिफेंडिंग चैंपियन 8.5 दे रहा हूं। ऑक्शन पे अच्छा है, बट इस टीम का सबसे बड़ा थ्रेट और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इनकी मैनेजमेंट है। कप्तान कौन? और मैं चाहूंगा अरे अजिंक्य रहाणे के लिए जाएंगे, पता नहीं कैसा कप्तान लग रहा है। कौन में ना, देखो रहाणे आपको फिर खिलाने पड़ेंगे, वही दिक्कत है बस तो कि ऐसा इन्होंने- क्यों डिसीजन ले रहे हो आप? 8.5 भी दे रहे हो, फिर कह रहे हो कि यार रहाणे देखो, कैप्टन मैं तो बना। अब नहीं आप कप्तानी पे कॉम्प्रोमाइज। मैं रसल को चाहूंगा कैप्टन बनाए, क्योंकि देखो रसल के बैड चॉइस, रसल सीपीएल वगैरह में भी करते हैं और रसल उस तरीके के कैरेक्टर नहीं बट वो सारे मैच फिट रहना, नहीं वो रह लेंगे जो हमने देखा है। देखो जब मतलब मुझे आई डोंट नो, मतलब बट कप्तानी ना थोड़ा सा जो रसल की आप बात कर रहे हैं, देखो रसल शायद रेगुलेट होना पसंद नहीं करते। देखो रसल का इस टीम में एक लीडर वाला रोल रहा है। यूडी के भी तो कैप्टन थे ना T20। बट देखो रसल यूएई में रसल का एक चीज और भी, आई थिंक रसल जो है ना इस टीम का जो डीएनए वो समझते हैं। भाई बड़ी हैरानगी हुई थी जब एक खबर आ गई थी कि रसल को नहीं रख रही है। मैं हैरान था
कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आंद्रे रसल को छोड़ दे केकेआर। और रसल इस टीम के लिए भाई, रसल की ये टीम कोई वेस्ट इंडीज से शायद ऊपर ही कहूंगा मैं, जिस तरीके से इस टीम ने रसल का ख्याल रखा है और रसल ने इस टीम के लिए वो करके दिया है। तो एक लीडर वाली चीज, वो चीज उनमें भी है। इस ग्रुप में तो लीडर है ना भाई, पूरे ग्रुप में वो लीडर के तौर पर वहां पर देखे जाते हैं। तो वो एक चीज है जहां पर, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में क्या है ना, आप किसको देखोगे, कैप्टनसी का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको। ठीक है, टीम जहां से भी चल रही हो, बट एट टाइम्स फील्ड पर आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो रसल ने वेस्ट इंडीज के लिए भी लिए हुए, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में तमाम जिन फ्रेंचाइजी। आई थिंक रसल की सबसे अच्छी बात है, ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा कि रसल जो है थोड़ा इमोशनल है। इमोशनल एज इन जो उनको लगता है वो उस वक्त फील्ड पे कर देते हैं। वो प्रेस में आपसे बात कर सकते हैं, वो मैनेजमेंट से बोल सकते हैं, तो वो है। बट स्टिल 23 करोड़ 75 लाख फॉर वेंकटेश अय्यर अगर आपने खर्च करे हैं तो हो सकता है वो आपके कप्तान हो, बट यू नेवर नो, मे बी आंद्रे रसल। चॉइस कौन है? मैं आई विल वेट। फिर आप ये कह रहे वेट करूंगा, किस लिए? वेट में कोई होना क्या है? 2-1 महीने आई थिंक मैं थोड़ा टटोल सकता हूँ, मेरे पास है अभी वक्त। आपके कैप्टन कौन है? बहुत रिस्की होगा, वेट करना। मैं रसल के साथ जाऊंगा। रसल के साथ जाएंगे आप धीरज भाई? पता नहीं यार, वैसे अब क्यूडीके ने जैसा मैंने आपसे बोला T20 वर्ल्ड कप में कर रखी कप्तानी, बट आपने छोड़ दी थी कप्तानी, तो उसका आपको पता है ना, टेम्पा बबूमा वाला जो मसले हुई थी वो उससे। थोड़ा कप्तान ना, वैसे या तो कप्तान ऐसा हो कि वो कप्तानी करके इस टीम में आ रहा हो, या फिर उस टीम का एक प्लेयर एलिवेट हो रहा इंटीग्रल हो। पार्ट। सर वैसे कोई भी इस टीम में आप कप्तान बना सकते हो, क्योंकि करना सब नहीं, वो चलता नहीं है। 11 आपको ऊपर से मिल नहीं जाएगा। सर, वो इसमें सॉरी सर, केकेआर मेरी सेकंड फेवरेट है, बट जो मैंने लंबे टाइम से देखा है वो यही सॉरी उनको क्यों बोल देखो रहे हो? एक नाम तो सॉरी देना मतलब कि पड़ेगा। चलो अब आगे काम करते हैं, ये तो सॉर्टेड है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।